मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 24। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास आपकी 6th है और डेट है 21 दिसंबर। तो आपको पता है ना, हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रहे थे दो दोस्तों की, जिसका नाम है फेयर प्ले। हमने क्या पढ़ा? जमुना और अलगू दो बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। जमुना की जो आंट है वो उससे रिक्वेस्ट करती है, वह तो पहले तो वो अपनी आंट को ले आता है क्योंकि उसका कोई रिलेटिव नहीं होता है, तो वो उसको पैसे भी देती है, अपनी कुछ प्रॉपर्टी जो है उसके नाम कर देती है। लेकिन बाद में उसको खाना देने के लिए भी प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाती है। तो फिर उसकी आंटी कहती है कि भाई ठीक है, तुम लोग मुझे ठीक से नहीं रखते हो तो तुम मुझे कुछ मंथली पैसे दे दिया करो, मैं उनसे ही काम चला लूँगी। फ्रॉम जामुन आफ्टर शी ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। तो फिर क्या होता है? वेन मिसट्रीटेड शी डिसाइडेड टू गो टू पंचायत फॉर हेल्प। तो जब उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं होता है तो वो पंचायत के पास जाती है। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री। जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे क्या होता है? पंचायत हेल्ड होती है। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड। जुम्मन खड़ा होता है और कहता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ अ गॉड। जुम्मन कहता है कि जो आवाज़ होती है ना, जो पंच होता है, जो पंच की कुर्सी पे बैठता है, उसकी जो आवाज़ होती है उसकी भगवान की आवाज़ मानी जाती है। लेट माई आंटी नॉमिनेट द हेड पंच। तो वो कहती है कि मेरी आंटी को क्या किया जाए? नॉमिनेट करने दिया है पंच को। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। और मैं उसका जो भी डिसीजन होगा उससे बाध्य होऊंगा। द पंच नो नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी। पंच जो होता है ना किसी फ्रेंड को जानता है ना दुश्मन को जानता है। वट डू यू से टू अलगू चौधरी? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। फाइन रिप्लाइड जमुन हाइडिंग हिज जॉय ओवर द अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। वो कहते कि अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, मेरे दोस्त को ही चुन लिया, ये तो मेरी साइड ले लेगा, है ना। फिर क्या होता है? चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन। तो फिर वो कहता है कि चाची आपको तो मेरी फ्रेंडशिप का पता है जुम्मन के साथ। अलगू कहता है। तो फिर वो कहती है कि हाँ, आई नो दैट रिप्लाइड द आंटी, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। की वो कहता है कि तुम अपनी अंतरात्मा को, तुम अपनी जो एक अच्छाई होती है उसको तुम नहीं मारोगे। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि कोई फ्रेंड है और अगर फ्रेंड गलत कर रहा है तो हम उसका साथ दे देंगे। तो वो उसको ये कह देती है, गॉड लिव इन द हार्ट ऑफ अ पंच। वो कहती है कि जो भी पंच बनता है परमात्मा उसके अंदर रहते हैं। तो एंड हिज वॉइस इज़ द गॉड ऑफ वॉइस। तो जो उसकी आवाज़ होती है वो भगवान की ही आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हेयर केसेस। तो ओल्ड लेडी ने अपना केस एक्सप्लेन किया। जुम्मन सैड अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू। तो वो कहता है कि जुम्मन सैड अलगू कि तुम्हारी जो आंट है वो मुझे भी इतनी ही प्रिय है। नाउ आई एम पंच, और अब मैं पंच हूँ। यू आर इक्वल बिफोर मी, वट यू हैव टू से इन योर डिफेंस। तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है? 3 years ago बिगिन द जर्नी आंटी ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। आंटी ने मेरे को ट्रांसफ़र की थी और मैंने उसको सपोर्ट करने के लिए कहा था। अब आई हैव डन आई कुड, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ कॉल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट लिव कांट स्टॉप इट। तो मेरी वाइफ और इनके बीच में काफ़ी झगड़ा होता रहता है जिसे मैं नहीं स्टॉप कर पाता हूँ। लेकिन आंटी अब कह रही है कि मुझे मंथली पैसे दिए जाएं और वो पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, जो ये मुझे सारा कहना था। तो बच्चों आप बताओ, क्या वो जो जुम्मन है वो गलत कर रहा है? ठीक है, तो आपको बताना है। और तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कर लेते हैं, राइट। तो पहले तो हम ये वाले मिला लेते हैं, डी वाले, ताकि हम वापस ना आए। चूज़ द करेक्ट मीनिंग टू द वर्ड्स। डिफेंस, डिफेंस क्या होता है? एन आर्ग्यूमेंट ऑफ सपोर्ट ऑफ समथिंग और अ फाइट फॉर कोज। तो आंसर होगा ए। ठीक है, कि अपने बचाव में कोई आर्ग्यूमेंट देना। डिसीजन, चॉइस और जजमेंट। टू डिसीजन क्या होता है? चॉइस और जजमेंट ही होता है। कौन साइंस, साइंस होता है या मोरल सेंस? मोरल सेंस होता है। ठीक है, यानी कि हमें सही का ही साथ देना चाहिए, जो सही है उसी के साथ हमेशा रहना चाहिए। हमारी अंतरात्मा हमें यही कहती है कि हमें हमेशा सही करना चाहिए। तो चलो अब हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, राइट। On the basis of your reading of your passage, write the answer to the question 4. Where was the panchayat held the same evening? The panchayat was held the same evening under the banyan tree. Who was nominated as a head punch and by whom? Algu was nominated as a head punch by the aunt. Who said the following words to whom? The punch, no, neither friend nor enemy. The old lady, who is Jumman's aunt, said the word to Algu. I have done all I could.
Jamun said the word to Algu and other pawns. What have to you say in your defense? Algu said these words to Juman. तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चंस. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. आपको बच्चा ये सारी की सारी वर्कशीट जो है डेली याद भी करनी है. लिखने के बाद इनको याद भी किया करो थोड़ी देर के लिए. देखो थोड़ी देर की पढ़ाई में ही बहुत कुछ हो जाता है. आपकी 10 मिनट की वर्कशीट होती है, उसके बाद आप 10 मिनट या 15-20 मिनट आप इसको याद करने के लिए दे दो, फिर एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ही नहीं होगी, है ना. और आई होप आप सभी बच्चों ने जूम एजुकेशन 6-7-8 वाला जो चैनल है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा. अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिर आपकी क्लास रह जाएगी तो फिर मत बोलना कि मैम नोटिफिकेशन नहीं भेजा था. ठीक है, वहाँ पे हम लाइव क्लास कराएंगे आपकी मैथ और साइंस की. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट. एंड आज की वीडियो को आप पहुंचाएंगे 500 लाइक्स तक. ठीक है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में भी एक टारगेट सेट करना चाहिए और दिन का भी एक टारगेट सेट करना चाहिए. तो आपका टारगेट है 500 लाइक्स का. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू.